परफेक्ट 24 न्यूज। मैं हूं सुदर्शन कुमार चौधरी। अभी हम आए हैं डॉक्टर भोला झा रिसर्च फाउंडेशन है यहाँ पर, और जैसा कि देख रहे हैं पाल काल का एक अवशेष पत्थर रखा हुआ जो जिसमें मूर्ति का कलाकारी किया गया है। तो ये है, और इनसे जानेंगे क्या आखिर रहस्य है इसका, कहाँ से लाए हैं और क्या कैसे प्राप्त किए हैं और क्या चाहते हैं आगे इस मूर्ति को लेकर के। तो सर स्वागत है परफेक्ट 24 न्यूज़ में आपका। पहले अपना परिचय देंगे। जी, मैं डॉक्टर भोला झा, अध्यक्ष डॉक्टर भोला झा रिसर्च फाउंडेशन। ये मूर्ति लाए हैं वो समस्तीपुर जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दक्षिण सरारंजन प्रखंड के अंतर्गत रायपुर किशनपुर गांव में एक टीला है। उसी टीला के बगल में एक तालाब खुदाई से ये मूर्ति मिली। तालाब खुदाई करने से मूर्ति प्राप्त हुई। हाँ। तो फिर ये मूर्ति लेकर क्या आगे चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ये मूर्ति लेकर वहाँ खुदाई हो बिहार सरकार द्वारा, और वहाँ एक संग्रहालय की स्थापना हो, ताकि हमारी सांस्कृतिक विरासत से वर्तमान और आने वाली पीढ़ी परिचित हो कि हमारी किस चीज़ की पूजा लोग करते थे, उनका और भी जो सामग्री निकलेगी वो दैनिक जीवन में किस वस्तु का उपयोग करते थे, कैसे घर में रहते थे, ये आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को जानकारी मिल सकती है। जहाँ से ये मूर्ति जो प्राप्त किए हैं, टीला से जो प्राप्त हुआ है मूर्ति आपको, वो बिहार सरकार की जो शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी हैं, उनके क्षेत्र का है। हाँ। तो उनसे जब मिले आप, उनसे इसके संदर्भ में बातचीत करके अपना बात को रखे, तो क्या बताए? मूर्ति देखने के बाद उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि अभी तक हमको इसकी कोई जानकारी नहीं मिली थी, प्रथम बार जानकारी मिली है। तो हम अब पटना से बिहार सरकार का एक टीम वहाँ से भेजते हैं प्रत्युत्तरवेत्ताओं का, और इसको खुदाई करवाने का हम प्रयास करते हैं। एक पाण में भी मिला था। हाँ, पाण में भी मूर्ति मिली थी, उसको भी हम ले गए थे पटना, और संग्रहालय वहाँ खुदाई हुई थी, जहाँ नीतीश कुमार 14 में आकर घोषणा किए हैं कि संग्रहालय वहाँ ज़मीन एक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है पांडवस्थान पाण में। स्थानीय प्रशासन बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस मूर्ति को? स्थानीय प्रशासन की वो खुदाई करे, उस स्तर की खुदाई करवावे स्थानीय प्रशासन, और पहल करे स्थानीय प्रशासन बिहार सरकार में कि इसकी खुदाई हो और वहाँ संग्रहालय की स्थापना हो। तो ये थे डॉक्टर भोला झा जी, जो कि अपना फाउंडेशन चलाते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट भी चलाते हैं, और सामाजिक कार्य में अक्सर अपनी सहभागिता को निभाते हैं, और कुछ भी ये समाज के उत्थान के लिए करते हैं। तो इनसे कुछ और जानेंगे कि समाज के उत्थान के लिए से क्या इनकी कदम बढ़ती है। तो कुछ सर समाज के उत्थान के लिए क्या सब करते हैं उसके बारे में बताएं। एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुसंधान परिषद की स्थापना किए हैं, जिससे लगभग आधा दर्जन पुस्तकें, रिसर्च बुक इसी वर्ष प्रकाशित होगी। वो पुस्तकें हैं, आपको क्या कहते हैं, ये धर्म पर, ज्योतिष पर, विज्ञान पर और राजनीति पर, समाज पर, विभिन्न विषयों पर ये 22 में ही ये पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही हैं, जो लोगों को हर स्तर के लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो इन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिए, और अवशेष स्वरूप जो टीला से खुदाई के बाद जो कुआं की खुदाई के दरमियान जो मूर्ति प्राप्त हुई, इन्हें लेकर के बिहार सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि टीला की खुदाई की जाए, और ऐसे ऐसे बहुत सारे वहाँ पर अवशेष होंगे जिसे लेकर के एक म्यूजियम, संग्रहालय का निर्माण कराया जाए। तो सर संग्रहालय का निर्माण लेकर के कुछ और भी सोचें, कहाँ पर संग्रहालय का निर्माण हो, ये आपके रिसर्च फाउंडेशन पर या उसी जगह पर जहाँ पर मिले? यह दुर्भाग्य है समस्तीपुर जनपद का कि वहाँ इस जिले में एक भी संग्रहालय नहीं है। बेगूसराय में 3-4 संग्रहालय है, दरभंगा में संग्रहालय है, मधुबनी में 3-4 संग्रहालय है, वैशाली में 3-4 है, मुजफ्फरपुर में 3-4 है। ये दुर्भाग्य है समस्तीपुर जनपद मुख्यालय का अभी तक कि यहाँ एक भी संग्रहालय नहीं है। हसनपुर में एक छोटा सा संग्रहालय था, उसकी सामग्री सब उठकर दरभंगा लक्ष्मेश्वर सिंह संग्रहालय में चली गई है। यहाँ आज कोई भी संग्रहालय नहीं है, जिसके कारण ये जो पुरातात्विक अवशेष हैं, यह जो सांस्कृतिक विरासत हमारी है, इसी तरह से बर्बाद हो रही है। इसलिए जहाँ खुदाई हो रही है वहाँ संग्रहालय बने तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम समस्तीपुर जनपद मुख्यालय में बने, तब भी काम चल जाएगा कि पूरे जिला की सांस्कृतिक धरोहर वहाँ देखने को लोगों को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो अपना बहुमूल्य समय दिए हमारे चैनल को।